राम राम सा पापा मम्मी रसोई मारवाड़ी में आप सबारा स्वागत है सा। आज आप बनाने तैयार करेला गट्टारा पुलाव। यूँ तुम्हारे चैनल में तो मैं आपने गट्टारी खिचड़ी, गट्टारी सब्जी और सूखा गट्टारी सब्जी बहुत तरह की बनानी बताई। गर्मिया रे मौसम में के सब्जियाँ कम आवे उन टाइम पर आप गट्टारा पुलाव बनाने खावा तो बहुत स्वादिष्ट लाग्या करे। इन्हीं साथ खावन वास्ते मैं हमारे घर में ने एक रायतो बनाया करूँ, जो रायतो इन पुलाव के साथ खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लाग्या करे। तो पधार हमारे सही मैंने गट्टा पुलाव और रायता बनाना शुरू करा। गट्टारा पुलाव बनाने वास्ते आप 1 कप चावल लिया। हाँ, आपके घर में जिका भी चावल आप खाता हो वो आप चावल लेने पुलाव बना सको। इन चावल ने सब पहले आप धो लो। आप इन तरह जाली में निकालना, आप साफ चावल ने धो लो। इन तरह चावल ने साफ धोना जरूरी है। देखो चावल में इतना पाउडर होया करे वो सब पाउडर निकलना जरूरी है। अब चावल ने आप टूटे नीचे 2-4 बार साफ पानी धो लिया तो इन मातला पाउडर पूरा निकल गया है। अब मैं एक पहले लिया हूँ, पहले मैंने आप चावल सब डाल दिया न, थोड़ा पानी डालने आप 10-15 मिनट वास्ते भिजा देवा चावल ने। जिन्होंने कही वाला चावल थोड़ा भीन जावा लगे तो अच्छी तरह पकेला। अब चावल पकाने वास्ते मैं एक बर्तन लिया हूँ जिनमें मैं 4 कप पानी लिया हूँ। आप सोचते वाला पानी बहुत ज़्यादा लिया हूँ, उनका रीज़न वो है कि पानी ज़्यादा लिया हूँ उससे अपना चावल खुला खुला बनना तैयार वाला। चावल पक जावाला उन टाइम पानी अपन निकाल लाला। अब आप गैस ने चालू कर दिया। अब भाई मैंने आप 1 छोटा चम्मच है नमक डाल दिया। जिन चावल रे मैंने के हल्का सा नमकीन टेस्ट आ जावाला। जिन चावल से पूरा भी खाओ तो अच्छा लग गया करे। इन टाइम आप नमक डाल देगा चावल माने तक नमक जाओ पर। इन्हीं साथ मैं एक तेज पत्ता लिया हूँ और मैं डाल दिया तो तेज पत्ता और फ्लेवर वाला क्योंकि चावल मैंने अच्छा वाला। तो पुलाव वगैरह बनाओ जरा इंटो बनाओ आप के तो खाने में अच्छा लग गया करे। पुलाव बहुत तरह बनना तैयार होया करे, पर आज मैं अपना राजस्थान रो प्रसिद्ध गट्टारा पुलाव ही बनाने बतूला जी को अपने बहुत पसंद आवेला। अब पानी रे मैंने उकड़ा आई गया है, देखा चावल आप भिजान रखे ना पानी भी मैं निकाल लिया हूँ। ए चावल इन मैंने डाल दिया। पानी रे मैंने उकड़ा आया पचा चावल ने डालना पा चावल के 10 मिनट भीनने तैयार होया के हल्का बीजोड़ा चावल वाला जल्दी पक जावेला। अब चावल अपना पकता ना अपन लगभग 10 मिनट हो गया है। देखो चावल अच्छा खुला खुला बनियोड़ा है और एक चावल अपन यूं तरह ले ना देख लियो ना इन खुरपा माते अपन रख दो अच्छी तरह चावल पीस रही है मतलब अपना चावल बन गया है। बहुत ज़्यादा नहीं मैश होना ये चावल। गैस ना अपन बंद कर देवा कि बारह गर्मी रे मायने भी काफ़ी देर तक क्या पकता रहा करे। अब इन पानी अपन निकाल लेवा, एक्स्ट्रा पानी है जो अपन निकाल लियो ना। जो चावल अपना खुला खुला बनना तैयार वाला ये सब चावल मैं जाली रे मैंने निकाल लिया हूँ। चावल देखो अच्छा खुला खुला बनना तैयार हो जाए। इधर चावल अच्छी तरह फैला देवा क्योंकि चावल अपना खुला खुला रहे वाला। इन्हीं साथ इन चावल रे मैंने थोड़ा सा घी डाल देवा जिन्होंने चावल आपस में चिपकेला नहीं। हल्का सा चावल ना मिक्स कर लेवा, घी सब जगह लाग जाना चाहिए न। चावल ना पाचा फैला देना तो आप देख रहे चावल कितना खुला खुला बनना तैयार हो जाएगा। एक चावल देखो अलग अलग है। इन तरह अपना खुला खुला चावल बनाना है तो यूँ बनाना चाहिए। बस चावल ना साइड में रख देवा। अब मैं बता दूँ जी को पानी निकलिया है इन पानी रो सूप भी बहुत अच्छा बनिया करे। तो आप इन्हें सूप बनाना पी सको, बहुत स्वादिष्ट लाग्या करे। तो अब आप गट्टा बनाना तैयार कर ला। तो उन वास्ते मैं 1 कप बेसन लिया हूँ। 1 कप बेसन नपा बाउल में ले लिया। अब इन मान पर थोड़ा मसाला डाल देवा। तो 1/4 चम्मच वजीते इनमें हल्दी डाल देवा। आधा छोटा चम्मच वजीते इनमें आप मिर्ची डाल देवा। 1/4 छोटा चम्मच इनमें जीरो डाल देवा और 1/4 छोटा चम्मच इनमें आप अजवाइन डाल देवा। कि बेसन की चीज़ में अपन अजवाइन जरूर डालना चाहिए। अजवाइन डालने से कोई बेसन गैस वगैरह नहीं करिया करे। तो अजवाइन इन तरह मसाला डालना हाथ में और 1/4 छोटा चम्मच वही तो इनमें आप नमक डाल देवा। नमक मसाला आप स्वाद अनुसार आप कम ज़्यादा डाल सको। मिर्ची आप तीखी खाता हुआ तो गट्टा थोड़ा तीखा भी बना सको। सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। अब इनमें आप 2 टेबल स्पून वजी तो घी डाल देवा। आप चाहो तो तेल डालना भी बना सको। मून डालने से कई वे गट्टा अपना अच्छा पोला बनना तैयार होया करे। नहीं तो बहुत लोग गट्टा का ही एक हार्ड बन जाया करे, खाने में अच्छा नहीं लागया करे। गट्टा हमेशा पोला होना चाहिए। मोहन ने सब जगह अपन अच्छी तरह लगा देना। इन साथ में 1 कप पानी लिया हूँ जो थोड़ा थोड़ा करना अपन डालना और थोड़ा गुनगुना पानी है। हल्का सा गुनगुना पानी लेना अपन आटो उसन में। तो 2 टेबल स्पून वजह तो मैं पानी डाल लिया हूँ। बेसन ने मैंने ज़्यादा पानी नहीं ला गया करे भी तो थोड़ा थोड़ा करने अपन पानी डालना। आटा वगैरह गूंदा जाए तो पानी ज़्यादा चाहिए करे अपन पर। बेसन कम पानी दिया करे पर थोड़ा थोड़ा पानी डालना। बेसन थोड़ा हाथ में भी ज़्यादा चिपक गया करे। आटो अपन ज़्यादा टाइट नहीं गूंदना है, थोड़ा सॉफ्ट आटो गूंदने तैयार करना है। तो कुल मिलाना इतो आटो उसन मैंने अपन लगभग 3 टेबल स्पून वजह तो पानी ला गया। 3 टेबल स्पून मैंने अपना अच्छा आटो गूंदी तैयार हो गया। आटो सॉफ्ट है, ज़्यादा टाइट आटो नहीं है। ज़्यादा टाइट आटा वाला तो आप गट्टा अच्छा नहीं बनेगा। अब अपन कोई इन्हें भिंजाना रखने की जरूरत नहीं है। अपन ना छोटा छोटा अपन लोया तोड़ लिया देखो इन तरह। एक लोई ले हाथ रे मायने यो इकट्ठो कर ले ना गोल बना ना यहाँ लंबा लंबा कर ला। गट्टा आप जितना बड़ा बनाना वे उन हिसाब आप बनाना तैयार कर सको। जितना पतला रखना वे उतना पतला रखने तैयार कर सको। देखो गट्टा कितना स्मूथ बनने तैयार हो।
आटो आप ज़्यादा टाइट गूंद लो तो गट्टा आप सूखा सूखा बनना तैयार वेला, वे अच्छा नहीं बनेला। अच्छा स्मूथ गट्टा बनना तैयार होना चाहिए। इन तरह आप सब गट्टा बनाने तैयार कर लिया। हाँ अब इन्हें आप उबालने तैयारी करा। तो गट्टा उबालने वास्ते मैं कढ़ा लो लिया हूँ। मैं गैस चालू कर दूँ। आप इनमें ने आप 2 कप पानी घाल दिया न पानी रे उकाला रे आप वेट करा। और ध्यान रखना अपन कच्चा पानी रे मैंने गट्टा नहीं घालना कभी। पानी मैंने उबाल आ जावा उन बाद रे मैंने गट्टा घालना, नहीं तो गट्टा अपना बिखर जावाला इन मायने। अब पानी रे मैंने उकाला आई गया है और ध्यान रखना कभी भी पानी में उकाला आया बाद रे मैंने गट्टा डालना है। तो गट्टा आप एक एक करने इन मायने डाल दिया। अब आप ढक्कन लगाना है, इन्हें पकावा। उतनी देर रे मैंने रायता बनाने तैयार कर ला। उन वास्ते मैं कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई रे मैंने 1 छोटा चम्मच जितना आप घी डाल दिया और गैस ना चालू कर दा। आधा छोटा चम्मच जितना आप राई डाल देवा और आधा छोटा चम्मच जितना आप जीरो डाल देवा। राई भी अपना चटकने लागी है और जीरो भी अपना पक गया है। इन्हें बाद रे मैंने आप 1 हरी मिर्ची छोटी छोटी कटोरी डाल दा। हरी मिर्चें थोड़ा पका लिया जिन्हों इन्हें तिक्कोपन थोड़ा कम हो जाया करे। इन्हीं साथ मैं 7-8 कड़ी पत्ता लिया हूँ जिन्हें 2-2 टुकड़ा कर लिया हूँ। कड़ी पत्ता का फ्लेवर इन मैंने बहुत ही अच्छा ला गया करे। अब मैं एक प्याज लिया हूँ, इन प्याज ने इन मैंने डाल दिया। प्याज ने कदे भी अपना मई काटने डालना जिन्हें रायता रे मैंने इन्हें टेस्ट बहुत ही अच्छा ला गया करे। प्याज ने आप ज़्यादा नहीं पका वाला। प्याज रो क्रंची टेस्ट इन मैंने रहना चाहिए। हल्का सा इन्हें सॉफ्ट करा ला आप। इन्हीं साथ आप एक गाजर ली हाँ जिन्हें अच्छी तरह कद्दूकस कर लिया। इनमें अपना गाजर कद्दूकस करने ही डालनी है। इन सब सब्जियां ने अपना ज़्यादा नहीं पकाना है, हल्की सी सॉफ्ट होने चाहिए। 2 मैं उबले आलू लिया हूँ जिन्हें हाथों मैश करना इनमें डाल दें। आप चाहो तो इन टाइम आलू ने काटने भी डाल सको, पर मैं हमारे घर में जरी बनूँ हाथों इन तरह मैश करने डालिया करूँ जिन्हों को खोंडे में बहुत स्वादिष्ट लाग्या करे। अब सब ने आप अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इन तरह आप इन सब ने 2 मिनट तक पकाया और पकना तैयार हो गया है। अब आप गैस ने बंद कर देवा और इन्हें ठंडा करने वास्ते रख देवा। अब रायता बनाने वास्ते लगभग 400 ग्राम वेची तो दही लिया। हाँ इन्हें आप अच्छी तरह फेंट लेवा। फेंटने से कई वेला इनमें दही रे लम्स वगैरह वेला जी टूट जाला और दही अपना अच्छा स्मूथ बनने तैयार हो जावाला। दही ने आप अच्छी तरह फेंट लिया। हाँ इनमें अब दही रा कोई तरह लम्स नहीं है। अब इनमें कुछ मसाला डाल दा। 1/4 छोटा चम्मच इनमें आप काला नमक डाल दें और 1/4 छोटा चम्मच इनमें आप सादा नमक डाल दें। आधा छोटा चम्मच आप इनमें भुंजड़ो जीरो डाल दें और 1/4 छोटा चम्मच इनमें आप लाल मिर्ची डाल दें। रायता रे मैंने करीब ज़्यादा मिर्ची नहीं डालना। ज़्यादा मिर्ची डालने से रायता अपना खाने में अच्छा नहीं लाग्या करे। आप इनमें हरी मिर्ची भी डाली। हाँ इस वास्ते लाल मिर्ची अपना थोड़ी सी डालनी है। अब सब मसाला आप मिक्स कर लिया। हाँ आपने और रायता मीठा बनाना है तो इनमें थोड़ी आप शक्कर भी डाल सको। मैं इनमें शक्कर डालना नहीं बनूंगा। अभी प्याज और आलू जी का आप पकाने रखे। हाँ जी ठंडा हो गया है। अब इनमें मिक्स कर लिया। वहाँ और आपने ध्यान रखना इनमें गरम गरम नहीं डालना। गरम डालोला तो आप दही फाट जावेला। इन तरह अपन वेजिटेबल रायता है बहुत ही हेल्दी होया करे। खाने में भी बहुत स्वादिष्ट लाग्या करे। गट्टा पुलाव रहता है खाने में तो बहुत ही स्वादिष्ट लगेला। लास्ट में आप थोड़ा सा इनमें हरा धनिया डाल दा और अच्छी तरह सब ने मिक्स कर लिया। हैंग और फ्लेवर इनमें थोड़ा ला जाए तो अच्छा लाग्या करे। गट्टा ने स्लो और मीडियम आँच रे मैंने आप करीब 5 मिनट तक पका लिया। हाँ मैं गट्टा अपना अच्छा पकने तैयार हो गया है। जो गट्टा की सब्जी बनवा जरा अपना इनमें तो बूंदा हुआ है बहुत ज़्यादा होनी चाहिए। इनमें हल्की हल्की बूंदा आई है, देखो ज़्यादा नहीं आई है, हल्की हल्की बॉयल सिंग मत आया। बस इतना ही अपन पकाना है। इन्हें अपन ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि इन्हें अपन फ्राई करा ला। देखो छोटी छोटी बूंदा दिख रही मत है, ज़्यादा बूंदा नहीं आई है। गैस ने आप बंद कर दे। वहाँ इन गट्टा ने आप एक प्लेट में निकाल ले। वहाँ गट्टा ने पानी रिमांड नहीं रखना अपन। अब देखो आप इन मतलब बूंदा दिखे आपने छोटी छोटी बूंदा दिख रही है और बहुत कम बूंदा दिख रही है। आधा गट्टा इतना पक गया है, आधा आप फ्राई करने पका वाला जिन्होंने स्वाद अपना पुलाव में ज़्यादा अच्छा लगेगा। अब यहाँ गट्टा ने पास थोड़ा ठंडा करना रख दे। वहाँ उन बाद रे माइंड आप यहाँ काटा। इन तरह पर सब गट्टा काटने तैयार कर लिया। हाँ अब आप फ्राई करने तैयारी करा। अब गट्टा फ्राई करने वास्ते पका डाल लिया। हाँ इनमें आप 3 टेबल स्पून हो तो घी डाल दें। आप चाहो तो तेल रे मैंने भी फ्राई कर सको। अब गैस चालू कर दें। आप सब पहले मैं 8-10 काजू लिया जिन्हें कहीं 2-2 टुकड़ा कर दिया। इन काजू ने आप फ्राई कर लेना। काजू ने बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना, हल्का सा कलर चेंज करना इसका। बस काजू रा हल्का कलर चेंज हो गया है। इन काजू ने अपन निकाल लिया। इनके साथ मैं 10-15 किशमिश ली हूँ, उन्हें भी आप फ्राई कर लें। काजू किशमिश आप करना वे तो आप डाल दो, नहीं वे तो मत डाल दो, ये ऑप्शनल है डालना। किशमिश फ्राई वजह से अच्छी फूल जाए करे। मैं काली किशमिश और ब्राउन किशमिश 2 ही तरह ली हूँ। आप रखना जिक्की भी वह जिक्की ले लीजिए। देखो किशमिश अच्छी फूल की है, भाई ने अपन निकाल लेना। ज़्यादा करियो तो किशमिश फाटनी शुरू हो जावेला। भाई इन्हें घी मैंने आप गट्टा फ्राई कर लेना। गट्टा ने फ्राई करना ज़्यादा घी डालने जरूरत नहीं अपन उतर मैंने अपन गट्टा फ्राई हो जाया करे। गट्टा ने कहीं फ्राई करना तो अच्छा क्रिस्पी होने करे। थोड़ा न पुलाव रे मैंने एड़ा गट्टा रा स्वाद ज़्यादा अच्छा लगे करे। थोड़ा सा फ्राई करने डालना गट्टा में। ये गर्मियों मौसम में मैंने सब्जियाँ कम आया करे। कम सब्जियाँ उन टाइम ब्याह शादी रे मैंने एड़ी गट्टा री खिचड़ियाँ भी ज़्यादा बनिया करे। न घर में अपन इन तरह पुलाव वगैरह बनाने खाओ तो ज़्यादा अच्छा लगे करे।
अब गट्टा अपन अच्छा फ्राई हो गया है। अब इन्हें अपन निकाल ले। लगभग गट्टा फ्राई करने में अपन 5 और 7 मिनट लग जाया करे। मैं आँच स्लो और मीडियम रे बीच में रखी हूँ, ज़्यादा तेज़ आँच में फ्राई नहीं करी हूँ। अब इन्हें घी ना पानी निकालने की जरूरत नहीं है, इन्हें घी में अपन पुलाव बना लिया। तो मैं 2 दालचीनी छोटा टुकड़ा लिया हूँ, यही मैं डाल देवा। 3 हरी इलायची ली हूँ, ये भी इनमें डाल देवा। इलायची मैं मुंडा खोल दिया जो खुशबू अच्छी आवे। 10-11 काली मिर्चा ली हूँ, फिर काली मिर्ची भी इन्हें पका लेवा। इन साथ मैं 3-4 एक लौंग लिया हूँ, लौंग भी मैं डाल देवा। इन खड़ा मसाला खुशबू का इनमें बहुत अच्छी लाग्या करे। एक मैं तेज पत्ता लिया हूँ, वो भी मैं डाल दूँ। ये अपना गर्म में रात जल्दी पक जावे ला है, अच्छी खुशबू आवनी हो जाया करे। देखो आप काली मिर्ची वगैरह आपने दिख रही है, अच्छी पक गई है। अब इनमें इन्हें 1 छोटा चम्मच जितना लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेवा। आप लहसुन नहीं खाता हो तो इन टाइम हींग डाल दीजिए, हींग वो भी पुलाव बहुत अच्छा बनिया करे। ने 1 में हरी मिर्ची ली हो जिन्हें छोटी छोटी काट ली हूँ, ये भी इनमें पका लेवा। 1 छोटा चम्मच ही मैं अदरक रो पेस्ट लिया हूँ, और भी मैं डाल दूँगा। आप चाहो तो अदरक काटने भी डाल सको या लहसुन ने भी आप काटने डाल सको। ये पेस्ट डालने दें, इनकी खुशबू बहुत अच्छी लाग्या करे। बस सब अच्छा पका लेवा। घी मैं मैंने और नहीं डालिया, उन्हें घी मैंने अपन बना लेवा। ये अदरक लहसुन भी मैंने अच्छा पक गया है, मिर्ची भी अच्छी पक गई है। अब इन मैंने अपन 2 मैं छोटी साइज जरा प्याज लिया हूँ, वे इन तरह काट लिया हूँ। मैं ज़्यादा बड़ा नहीं काटना, छोटे छोटे काटने तैयार करना। ये भी मैं डाल देवा। प्याज ने अपन बहुत ज़्यादा नहीं पका वाला, हल्का ट्रांसपेरेंट दिखने डूब जाए तेज पका वाला। गट्टा पुलाव बनाना बहुत ही आसान होया करे, न खास तौर गर्मी वाले मौसम में मैंने खाना बहुत अच्छा लग गया करे। कि गर्मी वाले मौसम में ज़्यादा सब्जियां नहीं मिले तो इन तरह आप फटाफट बनाना तैयार कर सको। इन सामान सब रे घर में आराम में मिल जाया करे। एक वैरायटी खाने मिल जाया करे अपन खाने के साथ, एक अच्छी वैरायटी हो जाए। कांदा अपना हल्का ट्रांसपेरेंट दिखने डूब गया है। अब इन मैंने अपन मसाला डाल देगा। 1 छोटा चम्मच वजह तो नमक डाल दें, आप आधा छोटा चम्मच हल्दी डाल देंगे। 1 छोटा चम्मच अपन लाल मिर्ची डाल देंगे, और 1 छोटा चम्मच मैंने अपन सूखा धना डाल देंगे। मसाला भी आप देख के मान बेसिक होया करे, खाली देखा आप रोज़ घर रहे मैंने यूज़ करिया करें। तो मसाला अच्छी तरह पकने तैयार हो जाए, उन वास्ते थोड़ा पानी डाल दें। आप लगभग 2 टेबल स्पून हो जाए तो पानी डाल दें। देखो मसाला देखो अच्छी तरह घी छोड़ दिया है, सारे तरफ देखो आपने घी दिख रही है। मसाला अच्छा पक जाओ जाए इन तरह घी छोड़ दिया करें। तब इन मैंने थोड़ा पानी डाल दें, लगभग पाव कप हो जाए तो पानी डाल दें। तो पानी रे मैंने उबाल आई गया है, तो अब आप इन मैंने गट्टा डाल दें। गट्टे के थोड़ा सा पक जा वाला इन मैंने गट्टा में थोड़ी सॉफ्टनेस आ जा वाला, फ्राई करिए नहीं इन कारण थोड़ा सा इन मैंने हार्ड हो जाए करे, बारू थोड़ा सा हल्का सा सॉफ्ट हो जाए वाला। बस 1 मिनट पकाना, ज़्यादा नहीं पकाना है। अब पाव छोटा चम्मच वजी तो इन मैंने आप गर्म मसाला डाल देंगे। देखो पानी जो गाले सब पानी घुस गया है पानी। अब थोड़ा सा इन मैंने आप धाना डाल देवा न। जिका चावल आप उबालने रखिया, ये चावल देखो सब खुला खुला चावल बनने तैयार हो गया है। एक चावल अलग अलग है। इन चावल ना इन मैंने डाल देंगे, थोड़ा थोड़ा करने डाला ना, मिक्स करता जाऊँ मैं। पूरा चावल इनमें डाल दूँ मैं, इन आप मिक्स कर ले हल्के हल्के हाथ में। गट्टा पुलाव देखो बहुत ही अच्छा बनना तैयार हो गया। दिखने मायने की तो अच्छा लग रही है। अब आप 1 मिनट रे वास्ते आप ढक्कन लगान रख दें वहीं ना। पुलाव पकाता ने 1 मिनट हो गया है। अब गैस बंद कर दें आप न, थोड़ी देर इन मान 6 बफीसता तो अपन चावल और 2 यार माने जो इन मसाला है, मसाला और टेस्ट चावल माने बहुत अच्छा चावल पूरा। तो 2-3 मिनट तक अपन ढक्कन लगान रखना, इन्हें खुलाना नहीं। इन तरह आप गट्टा पुलाव ने रायता ने सर्व कर दिया। हाँ आप खाली कोरो गट्टा पुलाव खाता हो तो, और नींबू है, नींबू निचोड़ खाई जो तो बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लगेला। ने रायता साथ खावाला तो आपने नींबू निचोड़ने जरूरत नहीं पड़ेला। तो आप देख रहे हो गट्टा पुलाव कितना खुल्लो खुल्लो बनना तैयार है। एक एक दाना देखो, इन्हें एक खुल्लो खुल्लो दाना है। तो आपने हमारी रेसिपी कड़ी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में लिखने मैंने जरूर बताइजो। इन्हीं तरह दूसरी रेसिपी देखनी वे तो यूट्यूब माते पापा मम्मी किचन मारवाड़ी ने जरूर सब्सक्राइब करजो। मिला लड़े दूजा वीडियो मायने जब तक राम राम सा।